Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, everybody. Let me send the invite to Dr. Asma. So I'm Dr. Fiza, and Dr. Asma will be joining me shortly for our second Instagram Live today. And today we'll be talking about how fasting impacts mental health and what are the warning signs to look for and how to find the right balance in observing our religious obligations in this month of Ramadan. Okay, for some reason Dr. Asma cannot join me. Let me send the invite again. I hope it works out this time. So yeah, Ramadan can have, a lot of effects on mental health, starting from increased discipline. You can find more tolerance, you can find more patience, to the other end of the spectrum जहाँ पे आपकी stress, anxiety symptoms, ये सारी चीजें increase हो जाती हैं. So it's very important that we are aware of these factors and we know how to take care of our mental health during this month. Okay, let me check again. I'm not sure if this is working out. So we'll be discussing about some of the warning signs of mental health challenges that can appear in this month. Okay. Okay, it's not working. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Finally it worked, alhamdulillah. जी Ramzan बिल्कुल Mubarak. ठीक. आपको भी रमजान मुबारक. So this is going to be our second Instagram live today. Dr. Asma is here. She is consultant psychiatrist. I'm Dr. Fiza. I'm also a consultant psychiatrist working with telepsychiatry, telepsych Pakistan. अच्छा मुझे रोज बहुत सारे लफ्ज जो है ना वो खराब निकल रहे हैं. So today we'll be talking about mindful fasting, mindful living. और इसके अंदर primarily जिस चीजों को हम टच कर रहे होंगे that will be how fasting impacts our mental health and what are the warning signs of certain mental health challenges that we should be aware of, we have to look for. हमें पता होना
चाहिए, हम कैसे उनको पिकअप कर सकते हैं और अर्लियर हेल्प ले सकते हैं, एंड देन हाउ टू फाइंड द राइट बैलेंस इन ऑब्जर्विंग religious obligations and at the same time taking care of yourself and at the same time doing your responsibilities, जो आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके जो टास्क हैं। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने मेंटल वेल-बीइंग को कैसे प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, so we are not burnt out, we are not overwhelmed. So Dr. Asma, can you please start with how fasting impacts our mental health? क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? I think it's a most important month of the year for Muslims all over the world. और उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट करते हैं पहले से ही। हमारे अपने जहन में भी होता है कि हमें बहुत ज़्यादा इबादत करनी है, इर्द गिर्द भी पता होता है कि सब इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टे अप मोस्ट, यानी कि हर रोज़ आपको सहरी में उठना होता है। सो एक ब्रेक जो है वो आपके स्लीप पैटर्न में होता है, खाने का एक टाइम चेंज होता है, तो फूड वाली चीज़ें अफेक्ट होते हैं। जो लोगों का भी मेंटल हेल्थ कि किसी भी सिस्टम से ताल्लुक है, बीइंग ऑन द साइड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प और गिविंग हेल्प, उनको पता है कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है टू मेंटेन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जिसे कहते हैं ना बैलेंस इन लाइफ, कि खाने के जो आपका है वो कैसे है, स्लीप कैसी है, वो सब किस तरह से चलेगा। सो इसका मतलब है कि उस, और फिर देन यू हैव दीज रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, जो कि बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी की बेस्ड इबादत है, तो फिर सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। देयर इज ऑब्वियसली अ कंपटीशन गोइंग कि किसने कितने सिपारे पढ़ लिए हैं, कौन कितनी रात तक जागा है, किसने कितनी तरावी पढ़ी है। सो वी आर डीलिंग विद दैट चंक ऑफ पॉपुलेशन जो इस तरह की छोटी बात, जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं जो शायद प्रिटी नॉर्मल लगती हों, उससे अफेक्ट हो जाती हैं ज़्यादा। इफ़ योर स्लीप साइकिल इज डिस्टर्ब्ड, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग फूड प्रॉपरली, एंड इफ़ यू आर ऑन सम काइंड ऑफ मेडिकेशंस, इफ हाइड्रेशन का मसला होता है, इफ़ यू आर डिहाइड्रेटेड, सो दैट फिर हमें ये देखना पड़ता है कि रमज़ान इज़ अ स्टेट ऑफ, हमारे लिए ये होना चाहिए ऑफ बीइंग मोर रादर देन डूइंग मोर, कि हमने जो भी चीज़ें करनी है वो क्वालिटी उसकी, हमने उस पर ज़्यादा फोकस करना है और क्वांटिटी पे कम फोकस करना है। और जैसे हम इस बारे में भी बात कर रहे थे कि जैसे हर चीज़ की एक इंटेंशन होती है, एंड इंटेंशन जो है वो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलीजन टू, और उधर से भी हमें सिखाई जाती है। सो जब हम रमज़ान स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए दैट कि हमारा ये कुछ चीज़ों को एंटिसिपेट करना चाहिए दैट देयर वुड बी चेंजेस, एंड बिफोर रमज़ान स्टार्ट्स always consult your team जो आपकी, if you are suffering from any mental health challenge or for that matter physical health challenge, तो आपकी टीम में आपके थेरेपिस्ट आएंगे, आपके डॉक्टर आएंगे, आप खुद होंगे, आपके घर वाले होंगे। सो प्रिपेयर फॉर इट कि आप कैसे अपने आप को लेकर चलेंगे और कैसे आप जो है वो करेंगे। हैविंग सेड दैट, इस चीज़ के बारे में आई डोंट वांट टू जनरेट एनी एंग्जाइटीज, बिकॉज इसके बारे में रिसर्च है प्रॉपरली कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के जो स्कोर्स हैं आपके वो कम हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस मंथ, एंड इट कैन बी मल्टी फैक्टोरियल। एक तो ये कि हमारी जो बहुत सारी ऐसी, हमारे वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी सिंप्लीफाई हो जाती है ड्यूरिंग रमदान। हमारे जो आवर्स कम होने की वजह से स्पेशली फीमेल्स इन द हाउस, उनमें दिन के वक्त अपने आप पे फोकस करने का टाइम होता है। सेम गोज फॉर मेल्स, उनके काम के औकात कम हो जाते हैं। सेम गोज फॉर वर्किंग लेडीज। सो यू हैव मोर टाइम फॉर पर्सनल केयर, मोर टाइम टू अपने आप को रिलीजियसली और स्पिरिचुअली अपने आप को नर्चर करने और नरिश करने का टाइम होता है। अपने ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जो क्लटर है, एज इफ देयर इज अ डी क्लटरिंग हो रही होती है आपकी, तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं जिनमें आप डेफिनेट इम्प्रूवमेंट देखते हैं। बट आई थिंक देन यू कैन गाइड अस थ्रू के कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप समझते हैं कि कैन इम्पैक्ट यू नेगेटिवली, एंड यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर अस्मा। इसके अंदर ये चीज बड़ी अहम है ना, that there will be individual differences, right? Because very unique experience for everybody. हर बंदे का एक अपना experience होगा. Some people will experience improved mood. उनका they'll be more happy. They'll find more fulfillment in their spirituality. Their mind will be more clear. Productivity कुछ लोगों की ज़्यादा enhance हो जाती है. But at the other end, there will be a lot of people who comes with a lot of challenges. You know, finding
अपने मूड को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करने के अंदर उनको बहुत सारे मसले आ रहे होते हैं। फाइंडिंग मोटिवेशन, गेटिंग आउट ऑफ बेड, वो तलाश करने में उनको बहुत सारे मसले आ रहे होते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस इम्पेयर हो रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के अंदर मसाइल आ रहे होते हैं। सो वी सी बोथ एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट? कि आपको कुछ पॉजिटिव चीजें भी मिल रही होती हैं, बट देन देयर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ। जैसे आपने कहा ना कि प्री प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड के कुछ चीजें अब चेंज होंगी हमारी रूटीन में। कुछ चीजें स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी जो स्लीप का पैटर्न है उसके अंदर कुछ चेंजेस आप पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं, राइट? सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट you have this in mind कि you are following a sleep schedule। आप स्लीप हाइजीन के प्रिंसिपल्स का आपको पता है कि मैंने उनको फॉलो करना है। मैं आई हैव टू कट डाउन ऑन माय कैफीन इनटेक, या जो शुगरी ड्रिंक्स है मैंने उनको कम कर देना है, और मेरी जो फूड है वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। आई एम गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन, ताकि आई एम नॉट बाकी जो मेरा फास्टिंग वाला पीरियड है और जो फिर बाद में नॉन फास्टिंग पीरियड है उसके अंदर में मेरा मूड मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी these are वेरी बेसिक बायोलॉजिकल जो हमारी है ना, जिसके अंदर हमारी स्लीप भी आ जाती है, हमारी एपेटाइट आ जाती है, और जब ये इम्पेयर हो रही होती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके मूड के ऊपर भी जा रहा होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं कि वी एंटिसिपेट चेंजेस इन आवर डाइटरी हैबिट्स। एक तो आपने सहूर और अफ्तार का टाइम है, फिर उसके बाद देयर आर सम ऑल्ट्रेशंस इन आवर ईटिंग हैबिट्स। जो चीजें हम चूज कर रहे होते हैं खाने में, सहरी में और अफ्तारी में, आप देखती हैं पकौड़े, समोसे और बहुत सारी इस तरह की फ्राइड चीजें जो हैं वो चल रही होती हैं। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे अराइज कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए हु आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ challenges. So there can be, mental health problems because of reduced intake of food, or there can be mental health problems because of overindulgence in food, right? आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग, उसके साथ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो यू नो कि मैंने यहाँ पे बैलेंस कैसे फाइंड आउट करना है। मेरे मील कैसे पोर्शन होना चाहिए, उसमें प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, इनफ हाइड्रेशन होनी चाहिए, अगेन कैफीन, इन सारी चीजों को मैंने कट डाउन करना है बिकॉज दैट इम्पैक्ट्स योर मूड। और जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जैसे हमने कहा ना कि हमारी रिसर्च ये शो कर रही है कि इस पीरियड के अंदर बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट वी गेट आउट ऑफ फास्टिंग, हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल कम हो जाते हैं, राइट? बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम वी सी लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, दे हैव अ हिस्ट्री, कोई उनकी डिप्रेशन की हिस्ट्री है, एंजाइटी की हिस्ट्री है, कोई और फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ चल रही है, तो उनके अंदर हम देखते हैं कि एंजाइटी के लेवल बढ़ जाते हैं। अगेन क्योंकि अगर आपकी बेसिक चीजों के ऊपर आपने काम नहीं किया हुआ, आपकी हाइड्रेशन प्रॉप सही तरीके से नहीं है, आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स को एडजस्ट नहीं किया हुआ, आपने स्लीप अपनी सही स्केड्यूल नहीं की हुई, यू विल बी स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। एंड अगेन इट विल बी इम्पॉर्टेंट दैट यू आर टेकिंग एडिक्वेट रेस्ट, यू आर टेकिंग सम टाइम आउट for yourself, आप relaxation exercises कर रहे हैं, आप mindful हो रहे हैं, maybe spending some time out in the nature, or you are seeking support if you are struggling with any of these mental health symptoms जो दिखाई दे सकते हैं। मुझे ये बताएंगे डॉक्टर अस्मा कि इनमें वार्निंग साइंस किस तरह के हो सकते हैं जो हमारे लिए रेड फ्लैग्स नहीं हम कहते कि अब ये आ रही है तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ, अब आपने डॉक्टर के पास जाना है, या अब आपने खुद अपने आप को यू हैव टू असेस योरसेल्फ, एंड इफ यू फाइंड दीज सिम्टम्स तो गो एंड रीच आउट। वो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुड बी स्लीप। सबसे पहले तो नींद का जो आपके एक आवर्स हैं, हमारे एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि अगर हम सहरी में उठते भी हैं तो फिर हम सहरी के बाद अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। और जो एक सिंपल रूल है इसका वो ये होता है कि एटलीस्ट ये भी नहीं होना चाहिए जैसे आजकल होता है, कुछ लोग प्रैक्टिस ये करते हैं कि सहरी तक जागते रहें, फिर सहरी करें और फिर सो जाएं। तो इट्स जो रिकमेंडेड है इट इज दैट 4 hours ऑफ स्लीप बिफोर सहरी एंड देन ऑलमोस्ट सेम hours ऑफ स्लीप
आफ्टरवर्ड्स या डे टाइम नैप्स करके, सो दैट यू रफली गेट 7 to 8 hours ऑफ जो एक कंफर्टेबल स्लीप का एक होता है वो आपका पूरा हो जाए, एंड द रेस्ट ऑफ द डे वुड बी कि आप इतने टायर्ड नहीं होंगे, आप अपनी चीजें कर सकेंगे. बट एनी लॉस ऑफ स्लीप, लाइक लेस अमाउंट ऑफ स्लीप देन दिस, बोथ एस्पेक्ट में, क्योंकि मेंटल हेल्थ की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. एक होती है कि आपकी नींद खराब हो जाए, आप सोना चाह रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक ये होता है कि आपको नींद की जरूरत महसूस होनी खत्म हो जाए, आप ओवर एक्टिव हो जाएं, यू डोंट थिंक दैट यू रिक्वायर स्लीप, यू थिंक दैट यू नो डोंट, आपको कुछ ऐसे ओवर रिलीजियस हो जाते हैं लोग, दे थिंक दैट दे हैव नाउ स्पेशल, उनके ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उनको अपना नींद की जरूरत है, ना अपनी दवा की जरूरत है, ना आराम की जरूरत है, एंड दे एंगेज इन एक्सेसिव, जिसे कहते हैं इबादत, बहुत ज्यादा. हम सबको अंदाजा होता है, एक हमारा पैटर्न होता है कि हम दिन में कितनी इबादत करते हैं, कई सालों से चला आ रहा होता है. तो जो लोग का कोई भी मेंटल हेल्थ इलनेस से वो कर रहे हैं मुकाबला, उनकी जब स्लीप खराब होने लगे, उनका खाना पीना या तो बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, यानी एक्सट्रीम्स इन बोथ स्लीप एंड ईटिंग पैटर्न, एक्सट्रीम्स इन ये जो आपकी इबादत है, इसमें आप बहुत ज्यादा इबादत करने लगे और सब कुछ, तो वो सब चीजें एक रेड फ्लैग्स हैं. एंड स्पेशली अगर आपको अपनी दवा छोड़नी हो, इसमें जो बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस में ये भी होता है कि समहाउ ये माइंडसेट बना होता है कि हेल्प इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग रमजान. वो अक्रॉस द बोर्ड ये होता है ना कि सारी जगहों पे जो वर्किंग आवर्स हैं, जहां भी आपके थेरेपिस्ट मौजूद हैं, आपके साइकाइट्रिस्ट मौजूद हैं, वो कम हो जाएंगे, बट हेल्प विल बी अवेलेबल. जैसे आपने भी ये बात की थी ना कि रमजान से पहले उसकी हमें इंटेंशन, जिस तरह हम बनाते हैं ना हर चीज की एक नियत बनाते हैं, तो आई थिंक अ मंथ बिफोर वी शुड हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हमें अपने थेरेपिस्ट से, अपने साइकाइट्रिस्ट से डिस्कस कर लेने चाहिए कि हमारी दवा कैसे एडजस्ट होगी, अगर दवा पर हैं, थेरेपी का स्केड्यूल क्या होंगे अगर उसके मुताबिक चल रहे हैं. मैं इवन इफ अगर ये एक फर्ज है कि इबादत जो है फास्टिंग करनी है, तो ये भी एक फर्ज है कि इफ यू आर फेसिंग सम फिजिकल और मेंटल हेल्थ इलनेस दैट आस्क्स यू कि आप नहीं करें, तो वो भी फिर आपकी बॉडी के लिए जरूरी है. एंड आई थिंक इट ऑल्सो बिकम्स अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन कि यू डोंट फास्ट एंड यू पार्टिसिपेट इन अदर वेज में, जो भी और कम्युनिटी के काम है, यू कैन स्टिल गिव चैरिटी, यू कैन स्टिल कम्युनिटी इफ्तार में जाएं, तरावी में जाएं, नमाज पढ़ें, लोगों को हेल्प आउट करें, स्पेशली जो फूड इनसिक्योर लोग हैं उनके अंदर आप खाना बांटें या कुछ भी, यू कैन डू 1001 थिंग्स इन योर कम्युनिटी एंड स्टिल बी पार्ट ऑफ रमदान. बट उस रेस में नहीं जाए कि जिसने किसने कितनी इबादत की, कौन रातों को जागा, किसने कितने सिपारे पढ़ लिए, और वो आपके लिए जरूरी नहीं है. सो आई थिंक कि ये है कि स्लीप. बिल्कुल. तो यानी जो हमें इम्पोर्टेंट चीजें नजर आ रही हैं, दैट इज एक्सट्रीम चेंजेस इन योर स्लीप, extreme changes in your eating habits और energy के levels. So you are extremely tired कि आपसे बेड से उठा ही नहीं जा रहा, you're just sleeping, पूरी रात सो रहे हैं, पूरा दिन सो रहे हैं, और you're not finding any need to sleep कि मुझे रेस्ट की जरूरत ही है. और फिर जैसे कुछ लोगों के अंदर हम ये भी देख रहे होते हैं कि कॉग्निटिव, एक तो हमें पता है ना कि थोड़ा सा ब्रेन फॉग हो रहा है, थोड़ा सा ऑब्वियसली योर फास्टिंग, तो आप उतनी फोकस कंसंट्रेशन थोड़ी सी इम्पेयर हुई होती है. कुछ कुछ चीजें जो एक्सपेक्टेड है, राइट, कि थोड़ी सी आपकी स्लीप खराब होगी, थोड़ा सा आपकी डाइटरी हैबिट के अंदर चेंजेस आएंगी. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज एक्सट्रीम चेंजेस, राइट, जो आपकी फंक्शनैलिटी को फिर अफेक्ट करना शुरू कर दें और इसके आपके डेली टास्क मुतासिर होने शुरू हो जाएं. तो अगर कंसिस्टेंट कॉग्निटिव डिक्लाइन चल रहा है, और ऑब्वियसली वो आपको उसका हिंट मिलेगा कि उस ये रमजान से पहले भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें चल रही होंगी, या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ रमजान से आपको पता लग रहा होगा कि शायद पहले भी ऐसा होता था. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप यू नो इट्स अ साइन दैट आप असेस किया है, अब आपके माइंड में होना चाहिए. इफ यू आर टेकिंग, बाकी सारी चीजें आपने अपना ख्याल रखने के लिए कर ली हुई है एडजस्ट, हमें भी रीच आउट और इसको डिस्कस करें कि ये क्या वजह बन रही है. एंड एट द सेम टाइम, जैसे कुछ लोगों के अंदर एक्सेसिव वरिंग थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के सिम्टम्स, बहुत ज्यादा एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है, फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड, और साथ में कुछ फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, इंक्लूडिंग दीज अनएक्सप्लेन्ड हेडेक्स हो गई या बॉडी एक्स और पेन्स हो गई, जिसकी बहुत बड़ी वजह शायद ये भी हो सकती है कि
अगर आपका हाइड्रेशन स्टेटस ठीक नहीं है, राइट, यू आर नॉट प्रॉपरली हाइड्रेटेड, आपने आपकी स्लीप स्केड्यूल आपने सही नहीं किया हुआ, आपका खाना पीना सही नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज फिजिकल सिम्टम्स स्टार्ट शोइंग अप. So it's important that you are monitoring, you are self-assessing yourself, and then you are, reaching out. आप खुद को भी educate कर रहे हैं, और जहां पे आपको ये लग रहा है कि अब मेरे से ये ठीक नहीं हो रहा, then you are asking for support. कि अब मुझे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है. एंड आई थिंक हमारा जो आज का टॉपिक है कि माइंडफुल लिविंग एंड माइंडफुल रमदान, इट कवर्स एवरीथिंग. माइंडफुलनेस का मतलब ही यही होता है दैट यू आर अवेयर ऑफ योर प्रेजेंट मोमेंट एंड व्हाट यू आर डूइंग इन इट. तो ये जो एक तरह से हमारे जो भी इस महीने में हम अपनी आदतें बनाएंगे, these are those that will last for a lifetime. So what do you think that we should be, जिसे कहते हैं ना, few points that we can discuss amongst ourselves के जो हमारा आज का टेक होम मैसेज होना चाहिए, that what to do then, how to be mindful of Ramadan and carry it in the future for the coming months. बिल्कुल. और जिसके इसके अंदर बहुत अहम है ना, जैसे हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, हम माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, और वो हमारी हर चीज के अंदर हमें नजर आएगा. Starting from how we are taking care of our physical health, how we are taking care of our mental health, and at the same time how we are taking care of our spiritual health. हम अपने religious obligations को किस नजर से देख रहे हैं. और जैसे आपने बताया ना इससे पहले कि वो एक competition सा बना होता है, वो पूरा environment उस तरह का होता है जिसमें you are discussing it out. Sometimes it helps कि आपको एक accountability भी मिल जाती है when you आपको पता होता है कि मेरे साथ ये है. But most often what happens is कि अच्छा उसने इतने पढ़े हैं तो अब मैंने इतने सिपारे पढ़ने हैं. और वो जो अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम सेट कर लेते हैं, and then you are not able to meet those expectations, उसका बर्डन आ रहा होता है आपके ऊपर. So it's very important कि when we are entering into month of Ramadan, सबसे पहले तो हमारा mindset clear है that we are not chasing for perfection. कि there is this standard जहाँ पे मुझे पहुंचना है. और हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है that we are progressing every single day, step by step. how we have identified कोई goals हमने identify किए हैं कि okay, in this Ramadan, maybe I'll improve my relationships. Maybe I'll start Quran journaling, right? और any goal जो भी आपकी लाइफ में अहम है, जो आप इस रमजान के अंदर करना चाहते हैं, identify it, right? And then when you have identified that goal, try to set realistic timelines. कि ये नहीं है कि मैंने कुरान जर्नलिंग शुरू की है और अब इस रमजान के अंदर मैंने पूरा का पूरा कुरान कर देना खत्म कर देना है. Exactly. So that will become a very unrealistic goal क्योंकि at the same time you have your daily life going on. आपको नहीं पता कि लाइफ की फर्दर आपसे क्या कॉल्स आनी है यहाँ पे, what you have to deal with, right? आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ कैसी रहनी है, आपके सर्कमस्टांसेस किस तरह से चेंज होने हैं. जैसे हमने शुरू में कहा ना, इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस कंसिडरिंग आपका एनवायरनमेंट डिफरेंट चीजों के साथ आपको एक्सपोज करता रहता है थ्रू द होल मंथ. किसी दिन आप you are showing up to your goals 50% or maybe for some days it will be like 1% or 2%. आप सिर्फ उतना ही काम कर पा रहे हैं. उस दिन आपने सिर्फ कुरान खोला, maybe you have just read one ayah, या उस दिन आप सिर्फ अपने एक you just reached out to your mother or your spouse और सिर्फ उन्हीं से आपने बात की और बाकी जो extended है उनसे आप नहीं बात कर सके, and that's okay, right? अगेन मैं इस चीज को दोबारा से एम्फसाइज करूंगी that what we are looking for here in Ramadan is not perfection. कि आपने 100% सारी की सारी चीजें ठीक करनी है तो ही आप बख्शे हुए मुसलमान हैं, नहीं तो आपके रमजान का कोई फायदा नहीं. Right? हाँ, एवरी पर्सन टू टेलर अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपेसिटी. और घर वालों के लिए भी है कि मेंटल हेल्थ के जिसके भी चैलेंज होते हैं ना, वो
ऑलरेडी एक स्टिग्मा फील करते हैं। तो अगर आप उनको बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना उनके सामने ऐसे एक गोल सेटिंग हो जाए किसी तरीके से एनवायरनमेंट की वजह से या उनकी पर्सनल जो है वो उसकी वजह से ओपिनियन की वजह से एंड दे आर नॉट एबल टू मीट इट, तो वो अपने आप को फर्दर अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम जो है उसकी उनको और ज्यादा अपने आप को लो फील करेंगे। एंड देन जो आपने गोल्स की बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बात तो अभी जब हम इस टॉपिक की रिसर्च कर रहे थे तो इट वाज लाइक अ रिमाइंडर फॉर मी एज वेल कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स आप इस महीने में अपने लिए सेट करते हैं दे वर एक्चुअली फॉर द नेक्स्ट 11 मंथ्स टू। तो ऐसा अगर माइंडसेट होगा ना कि इसी महीने में सब कुछ करके खत्म करना है, तो हम चाह रहे हैं कि 1 or 2 हैबिट्स, इट्स एक्चुअली a month of adopting and developing new habits and then taking them throughout the year। जो एक दो भी अच्छी चीजें हमने सीख ली और हमने उनको पूरा साल मेंटेन किया तो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल अचीवमेंट। एग्जैक्टली। और इसके अंदर ये भी बहुत अहम है ना डॉक्टर अस्मा, दैट यू आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग योर बाउंड्रीज। आप जिस घर के अंदर रह रहे हैं उनको आप साथ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट? यू नो ये मेरा फैमिली टाइम है या ये मेरा प्रेयर टाइम है, इस टाइम पे आई वांट टू बी इन जो जिस भी जगह पे मैंने करनी है, आई जस्ट वांट के मैं इस टाइम पे डिस्टर्ब ना हूं। तो आपका एक टाइम अलॉटेड हो जिसमें आपको भी पता हो कि आई विल बी ऑब्जर्विंग माई प्रेयर, माई इबादा, वट एवर यू आर डूइंग, और आपके घर वालों को भी इस चीज का अंदाजा हो। क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट वी सी इज के अगेन वो जो आपने अपने इंटरनल स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं या ये एक्सपेक्टेशंस आर पुट ऑन यू बाय योर सोसाइटी या आपकी फैमिली की तरफ से, या कल्चर आपको बता रहा होता है कि अच्छा ये करना चाहिए रमजान में, और जब उसमें से एक भी चीज आपकी नहीं हुई तो अब आपको सख्त किस्म का गुस्सा आ रहा है, एंड देन यू आर प्रोजेक्टिंग इट पूरी फैमिली के ऊपर। आपका गुस्सा भी निकल रहा है, बच्चे पे भी गुस्सा आ रहा है। सो इस पूरी रिलीजियस ऑब्लिगेशन के पीछे जो उसकी एसेंस है ना, शायद उसको हम भूल जाते हैं, और वो जो रिचुअल्स है ना वो बहुत आगे चले जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसकी एसेंस को माइंड में रखना बड़ा अहम है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट्स द रीजन, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों था टू स्टार्ट विद। और जब आप वापस आएंगे ना तो फिर आपको बहुत सारी चीजों का पता लग रहा होगा कि मे बी कम्युनिकेटिंग, मे बी मैं इसको स्केड्यूल कर लूं, मेरे पास एक टू डू लिस्ट हो, मेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो, एंड देन आई एम बीइंग फ्लेक्सिबल कि अगर किसी दिन मेरा कोई बच्चा बीमार है या कोई गेस्ट आ गए हैं या वट एवर, कोई बीमारी आ गई है, मेरी फिजिकल हेल्थ खराब हो गई है, तो मैं उस तरीके से आज अपनी इबादत नहीं कर पा रही, एंड दैट्स फाइन। सो यू आर बीइंग flexible, and also you're being compassionate with yourself, giving yourself this margin कि आज के दिन के लिए मेरी परफॉर्मेंस विल बी maybe 20%, और शायद नेक्स्ट डे के अंदर ये इम्प्रूव हो जाएगी when I have taken care of myself. Yes, and it's going to be a big relief if, जैसे for me at least, that if I think anything that I take from this month, I can continue it the entire year. It's just not that I have a time limit to this कि ये बस ईद के दिन तक है और बस ईद आएगी और उसके बाद ऐसा नहीं होगा। सो इट वाज ऑल्सो, जैसे आपने ये बात कही जर्नलिंग के लिए भी, टू बिगिन विद जो रिकमेंडेड जर्नलिंग होती है इट्स जस्ट 10 मिनट्स अ डे। सो ऑलवेज जब आप अपने गोल सेट करेंगे फॉर दिस रमदान, वी आर इन द सेकेंड वीक ऑफ इट नाउ, तो जस्ट सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड देन इस चीज का अपने आप से प्रॉमिस करें दैट एज मेनी ऑफ दीज गोल्स यू विल कन्वर्ट इनटू योर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो आई थिंक कि हमने उसकी जो ट्रू स्पिरिट है वो अचीव कर ली, पर्सनल लेवल पे भी और कम्युनिटी के लेवल पे भी। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर अस्मा, आई Thank होप you so दिस much. इज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। Okay, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।